एफिनिटी पब्लिशर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपने टूल सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इस बार मैं आपको बताऊंगा लेयर्स क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लेयर, ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल को आप व्यू के स्टूडियो पैनल में जाकर खोल सकते हैं स्टूडियो कमांड से। तो यहाँ पे आपको लेयर मिल जाएगा। जो भी पैनल आपको खोलना है सारा स्टूडियो में होता है। तो ये लेयर पैनल में आप देख सकते हैं कि जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो आपका कौन सा है, फिर उसके टॉप में कौन सा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। उसको हाइड भी करना है तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। लेयर के सीक्वेंस को ऊपर नीचे रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये शैडो है, मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। इसके शैडो को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए शैडो सीडी के नीचे है, मैं इसको सीडी के ऊपर रखता हूँ तो शैडो सीडी के ऊपर चला आता है। तो लेयर पैनल में जाकर आप इसे अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको टॉप में चाहिए, कौन सी चीज़ बॉटम में चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि आप इससे मास्किंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है और मैं एक प्लेस करता हूँ इमेज को। मैं ये इमेज को प्लेस कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक इमेज है, मैं ये इमेज को इस बॉक्स से इनसाइड में चाहता हूँ तो इस इमेज को उठाकर इस रेक्टेंगल के बॉटम में लाइनिंग जो है उस लाइन पे छोड़ना होगा। तो ये रेक्टेंगल के इनसाइड में चला जाएगा और उस रेक्टेंगल के इनसाइड में ये मास्क हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको मूव कर सकते हैं कि कैसे पोजीशन पे मुझे लाके इसे छोड़ना है। जैसे कि मेरे पास एक शेप है हार्ट का, मैं एक दिल का शेप ले लेता हूँ। इसके इनसाइड में कोई पिक्चर मुझे लेनी है तो मैं एक पिक्चर प्लेस टूल से पिक्चर प्लेस कर लूँगा और पिक्चर को ऐसे लाता हूँ और इस दिल के नीचे में लाइन जो है उसके ऊपर मैं पिक्चर को छोड़ दूँगा तो ये दिल शेप के इनसाइड में चला जाएगा। आप इस पिक्चर को डेकोरेट कर सकते हैं, इसके आउटलाइन में कोई कलर डाल सकते हैं और इसके थिकनेस को मोटा बड़ा कर सकते हैं। आउटलाइन को इस आउटलाइन पे ड्रॉप शैडो डालना है। तो अभी तो आपने मास्किंग का एक टेक्निक सीख गया है। अब इसके बाद फिर मास्किंग का एक दूसरा टेक्निक है। दूसरा टेक्निक ये है कि आप किसी भी इमेज का किसी भी पार्ट को हाइड कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के द्वारा। तो उसकी जगह पे आपको ग्रेडियंट लेना होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक पिक्चर को प्लेस कर लेता हूँ। तो पिक्चर प्लेस टूल के थ्रू मैं एक पिक्चर को लेके आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर को लाया है। ये आपका मास्किंग है। जैसे ही मैं मास्क बटन दबाऊंगा तो इसके ऊपर मास्क लग गया है। अब ये मास्क वाला पार्ट को सेलेक्ट कर आप इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ब्लैक एंड वाइट का ग्रेडियंट ले, एक पॉइंट पे आप ब्लैक कलर ले ले जो हाइड हो जाएगा और दूसरी पॉइंट पे आप वाइट कलर ले जो विजिबल होगा। तो जहाँ पे ब्लैक कलर आएगा वो हाइड को शो करता है और जहाँ पे वाइट कलर आता है वो विजिबिलिटी को शो करता है। तो इस तरह से आप मास्क लगा सकते हैं, किसी भी पार्ट को हाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो मैं मास्क से बाहर निकल जाता हूँ। मास्क में जाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और मास्क से बाहर निकलने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं मास्क से बाहर निकल गया हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर को फिर से प्लेस कर लेता हूँ और इस बार मैंने इस पिक्चर को प्लेस किया है। अब यहाँ पे आपके पास है एडजस्टमेंट लेयर। आपने फ़ोटोशॉप में किया होगा एडजस्टमेंट लेयर, जिसमें फ़ोटो की लेवल को बढ़ाना होता है, कंट्रास्ट एक्सपोजर वगैरह सेट करना होता है, वाइब्रेंस सेटिंग करते हैं। तो लेवल देखिए क्या होता है। जैसे मैंने लेवल खोल लिया है, मैं इसके ब्लैक लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ या फिर मैं वाइट लेवल को डिक्रीज कर रहा हूँ। इस तरह से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कितना हाईलाइट चाहिए, ब्लैक का आउटपुट कितना कम चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से हम इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। हाईलाइट में बढ़ा लेता हूँ थोड़ा पिक्चर को। तो अपने हिसाब से फ़ोटो की ब्राइटनेस कंट्रास्ट को सेट करना हो तो आप लेबल यूज कर सकते हैं। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। दूसरी टूल पे आते हैं। दूसरा टूल है आपका वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस आप यूज करें, पिक्चर थोड़ा सा आपको वार्म चाहिए तो वार्म तरह का टोन डाल दें और फिर जैसा चाहिए आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट टूल में देखिए क्या खास बात है कि जैसे ही मैं इसको ब्लूइश शेड में ले जा रहा हूँ तो ये एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितने भी लेयर हैं सारा का सारा लेयर ब्लूइश में चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लूइश है केवल इस लेयर के लिए एप्लीकेबल हो। तो मैं एडजस्टमेंट को इस वाले लेयर के नीचे में लगा दूंगा। मैक्सिमाइज कीजिए और वाइट बैलेंस को खोलिए, डबल क्लिक कीजिए इसके इस थंबनेल पे और यहाँ से जो भी सेटिंग करेंगे केवल इस लेयर पे होगा। इसको फिर से एक दूसरी फ़ोटो पे हम लोग समझ लेते हैं।
एक पिक्चर को मैं लेके आता हूँ और यहाँ से इस पिक्चर को मैंने लेके आया। अभी इस पिक्चर को थोड़ा सा ग्रीनिश और ज़्यादा करना है मुझे, तो मैं एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा। ये पिक्चर लेयर सेलेक्ट है, मैं एडजस्टमेंट लेयर पे जा रहा हूँ और यहाँ से कलर बैलेंस को खोलूँगा। तो आप यहाँ पे ढूंढ ले कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस में जाकर इसमें ग्रीन कलर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रीन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये लेयर के इनसाइड में चला गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये लेयर के इनसाइड में है। अगर ये लेयर के इनसाइड में ना हो कि टॉप में हो तो ये एडजस्टमेंट पूरे इंटायर पेज के लिए हो जाएगा। जबकि किसी खास इमेज पे करना है तो उस इमेज के बॉटम में उसे ज़रूर लगा दें, तो जिससे कि उस इमेज के साथ वो एडजस्टमेंट लेयर ग्रुप हो जाता है और उसी पे काम होता है। तो ये बारी बारी से आपको सारा एडजस्टमेंट लेयर चेक करना है, जैसा कि आप फोटोशॉप में करते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर चेक करें। अब हम आते हैं लेयर इफ़ेक्ट पे। लेयर इफ़ेक्ट फोटोशॉप के जैसा ही है। मैं इस पार्ट को जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं इसके ऊपर लेयर इफ़ेक्ट। लेयर इफ़ेक्ट में सबसे पहला आपका है आउटर शैडो। गैसियन ब्लर पहले चेक कर लेते हैं। आप गैसियन ब्लर पे आइए और गैसियन ब्लर का वैल्यू बढ़ाइए। इस तरह से आपका पूरा इमेज ब्लर हो जाता है। इसके बाद आता है आउटर शैडो। आउटर शैडो में ऑब्जेक्ट पे हम लोग शैडो डाल सकते हैं। इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ मैं। देखिए इसके ऊपर शैडो क्रिएट हो गया है। शैडो को मैं ऑफ और ऑन कर सकता हूँ। शैडो को ऑफसेट कर सकते हैं जिससे शैडो एक तरफ चला जाएगा, और इससे एंगल सेट कर सकते हैं कि शैडो किस एंगल में चाहिए मुझे, और इससे शैडो को हार्ड एज कर सकते हैं। देखिए ये हार्ड एज हो रहा है, ये सॉफ्ट हो रहा है। इसके ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। शैडो को हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं, और इसे मैं सॉफ्ट कर लेता हूँ। ओपेसिटी भी कम रखूँगा थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इस पर। जैसे ही मैंने आउटर शैडो डाला है, सिमिलर मैं इनर शैडो भी डाल सकता हूँ। उसके बाद फिर आउटर ग्लो भी डाल सकते हैं। आउटर ग्लो में मैं क्वालिटी लेता हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, जो कि मेरा नॉर्मल होगा, वाइट कलर का ग्लो होगा, और रेडियस मैं इसका बढ़ाऊँगा। इस तरह से ग्लो ले सकते हैं। आउटलाइन, तो आप इस पे एक स्ट्रोक डाल सकते हैं। स्ट्रोक की रेडियस क्या चाहिए आप यहाँ पे सेट कर ले। उसके बाद फिर कलर आप सेट कर ले कि कलर कैसा चाहिए मुझे। और 3D में जाएंगे। 3D में देखिए क्या होगा, बेवल इम्बोस आपने देखा है, बस वो बेवल इम्बोस का ही यहाँ पे वैरायटी है। आप इसके सारे लाइट, हाईलाइट, शैडो के कलर को चेंज कर सकते हैं। बेवल का इम्बोस का जो एंगल है उसे चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन का एंगल को चेंज कर सकते हैं। 3D में हटा देता हूँ। ये बेवल इम्बोस आपका पहले वाला है, जैसा कि आपने फ़ोटोशॉप में किया था। तो ये पिल्लो इम्बोस है। आप यहाँ से मेनू से चूज कर सकते हैं इम्बोस। तो इम्बोस में इस तरह का इफेक्ट आएगा। इम्बोस की क्वालिटी को, इम्बोस के डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर कलर ओवरले कर सकते हैं। कोई भी कलर, सॉलिड कलर इसके ऊपर डालना है, आप यहाँ से आसानी से डाल पाएंगे। या तो फिर उसके ऊपर ग्रेडियंट ओवरले कर सकते हैं। आप यहाँ से ग्रेडियंट ले लीजिए। फर्स्ट कलर मुझे चाहिए येलो, सेकंड कलर चाहिए रेड। तो इस तरह से पॉइंट पकड़िए और यहाँ पे जो भी कलर आप कलर पिकर के थ्रू डाल सकते हैं। तब आप इस पे जम के प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।